फ्रेंड्स, आज 3 मार्च 2023 आज हम आइटर 5 पर केस स्टडी कर रहे हैं और ये केस स्टडी हम ले रहे हैं वरुण और ज्योति की बुक से। फर्म का नाम रतन एसोसिएट्स है। 2 पार्टनर हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, एक्सेस नहीं है। रेम्युनरेशन जो मिल रहा है वो भी एज पर सेक्शन 40B जितना मिलना चाहिए उससे कम ही दिया गया है। हाउस प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम आ रही है। इंटरेस्ट लोन भी है 5 लाख का पूरा मिलेगा। एक बिल्डिंग बेची गई है, खरीदी थी 1 अप्रैल 2001 को, उसको हम इंडेक्स करेंगे। इंप्रूवमेंट की गई उसको इंडेक्स करेंगे। इस तरीके से हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ गया जो कि कैरी फॉरवर्ड होगा। जो हमने कैपिटल गेन बॉन्ड खरीदे उसका हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा। लैंड खरीदी उसका भी कोई मतलब नहीं है। सेविंग बैंक इंटरेस्ट पार्टनर्स का रखा है उसका कोई मतलब नहीं। गोल्ड 10 लाख का गोल्ड 7.5 लाख में मिल गया, ये 2.5 लाख का इन एडुकेट कंस्ट्रक्शन हो जाता है। एटीजी का डोनेशन है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में। पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया गया। एडवांस टैक्स 2 बार चुकाया गया और टैक्स को काटा है टेनेंट ने और बैंक के एफडीआर पर। आईटीआर की जो टर्नओवर है वही जीएसटी के टर्नओवर होनी चाहिए। जो एसेट्स का डेप्रिसिएशन है जो अपने आईटीआर 3 के टाइम जो प्रॉब्लम हमने देखी थी बग्स थे वो आईटीआर 5 में किसी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आईटीआर 5 में कोई शेड्यूल ऑफ एसेट्स लेफ्टीज भी हम कभी भी नहीं बनाते। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। बुक है इंट्रोडक्शन टू ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, ऑथर्ड बाय वरुण पवार एंड ज्योति महाजन। केस स्टडी 502 रतन एसोसिएट्स। एड्रेस रखा है, फॉर्म है, रेजिडेंट है, पेन नंबर रखा है। फर्म का कोई आधार नंबर नहीं होता। डेट ऑफ फॉर्मेशन, डेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ फाइलिंग, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। लायबल टू मेंटेन अकाउंट्स। टोटल टर्नओवर एक्सीड्स 1 करोड़। कैश सेगमेंट मोर देन 5%। रिसीट्स में भी और एक्सपेंडिचर में। ऑडिट रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन रखी है 30 सितंबर 2022। दीपाली, नेम ऑफ ऑडिटर, मेंबरशिप नंबर, फर्म का नाम, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर, फर्म का पैन नंबर, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। 2 पार्टनर्स सिद्धार्थ रतन एंड अनमोल रतन। डेट ऑफ एडमिशन 10 फरवरी 1950। 72 ईयर्स पुरानी रिटर्न, 72 ईयर्स पुरानी फॉर्म। दोनों का 50% शेयर। पैन नंबर रखा है, आधार नंबर रखा है और दोनों एक ही कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। एक का ग्राउंड फ्लोर है अनमोल का और सिद्धार्थ का 2nd फ्लोर है। सिद्धार्थ मैनेजिंग पार्टनर की भूमिका में। कोड रखा है 09015। ट्रेडिंग काउंट रखा है बिजनेस की रिसिप्ट्स, गुड्स में और सर्विसेज में। आईजीएसटी, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, कैरेज एंड पावर फ्यूल, अदर एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट 2 करोड़ 32,52,550। प्रॉफिट अकाउंट के एक्सपेंसेस में रेंट, रिपेयर टू बिल्डिंग, मशीनरी, सैलरी, वेजेस, बोनस, इंश्योरेंस, सेल्स प्रमोशन, कमीशन, ट्रैवलिंग, टेलीफोन, ऑडिट फीस, रेट्स एक्सेस, सैलरी टू पार्टनर्स 35,000 रुपीज पर मंथ पर पार्टनर। 4,20,000 एक का हो गया, 2 का हो गया 8,40,000। कैपिटल दोनों की 4 करोड़ 80 लाख है, उसका 5% 24 लाख। अदर एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन। अदर इंफॉर्मेशन के अंदर फेस्टिवल एक्सपेंसेस 50,000, कंटीजेंट लायबिलिटी 80,000। कमीशन पर कोई टीडीएस नहीं काटा गया, 30% टीडीएस काटना होता है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कैश में कर दिए 75, एड बैक होंगे 4,10,000। एक अमाउंट था 2017-18 का कंट्रीब्यूशन टू पीएफ के बारे में, वो उस टाइम डिसअलाउ कर दिया गया, इस बार आपने पेमेंट कर दिया, अलाउ हो गया। 2.5 लाख का बोनस आपने टिल डेट ऑफ फाइलिंग द आईटीआर 31 अक्टूबर तक पे नहीं किया। सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस इंक्लूड, एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल शेयर और डिस्ट्रीब्यूशन डायरीज अलाउड है, इसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन, प्लांट मशीनरी, कंप्यूटर लैपटॉप 1 अप्रैल 2021 का बैलेंस। एडिशन फॉर 180 और मोर डेज। सेल ऑफ एसेट्स 180 और मोर। एडिशन लेस देन 180 डेज। उसी तरह से डिस्पोज लेस देन 180 डेज। कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं है। बैलेंस शीट सिद्धार्थ रतन के कैपिटल 6 करोड़ 40 लाख, अनमोल की उतनी है। लोन फॉर बैंक, नेट फिक्स एसेट्स 96 लाख और इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ 88 लाख। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल दोनों को कंबाइन कर देंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रेफरेंस शेयर्स
इन्वेंट्रीज, finished goods, debtors, cash and balance with banks. हॉस्पिटल डिटेल्स, ऋषिकेश बद्रीनाथ रोड पर मकान, फ्लैट नंबर 251, उसी बिल्डिंग में जिस कॉम्प्लेक्स में ये दोनों रह रहे हैं फर्म के नाम से। लेट आउट कंपनी को दे दिया। पैन नंबर ऑफ द टेनेंट में ये सी होना चाहिए। 40 लाख का रेंट, म्युनिसिपल टैक्स पेड 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड 5 लाख, पूरा मिलेगा। कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म, बिल्डिंग बेच दी 8 अक्टूबर को 60 लाख की। इस टाइम वैल्यूएशन अथॉरिटी के हिसाब से 62 लाख की होनी चाहिए, लेकिन वो लेंगे हम 60 लाख की। सिस्टम अपने आप उठाएगा 60 लाख, क्योंकि 110% ज्यादा नहीं है। खरीदी थी 1 अप्रैल 2001, ये इंडेक्स होगा और इंडेक्स अब है 317। इंप्रूवमेंट 8 लाख, ये भी इंडेक्स होगा। खर्चा हुआ 180,000। बायर की डिटेल्स डालना जरूरी है और वो डिटेल्स हम हमेशा तैयार रहते हैं अपनी डिटेल्स देने में। आपने इन्वेस्ट किया, आरईसी में किया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी में किया, न्यू लैंड परचेस में किया। यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नेगेटिव में आ गया, हमें आरईसी बॉन्ड का कोई फायदा नहीं हुआ और एक साल में मैक्सिमम 50 लाख होता है। एनएचएआई का कोई फायदा नहीं हुआ और न्यू लैंड को तो आप भूल ही जाओ। पार्टनर्स का सेम का इंटरेस्ट कोई मतलब नहीं रखता। गोल्ड मिला 10 लाख वाला 7.5 लाख में 2.5 लाख का फायदा हो गया आपको, गिफ्ट में आएगा। एफडी का इंटरेस्ट, इसको ग्रॉसअप करना है 2,16,000 को, ग्रॉसअप होकर हो जाएगा 2,40,000। डोनेशन पर्टिकुलर पार्टी को दिया, एटीजीसी में आ जाएगा 1 लाख। सिद्धार्थ और अनमोल ने पीपीएफ करवाया, इसका कोई मतलब नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिफंड में दिया गया बाई चेक से 2,15,000, पूरा मिलेगा आप। 30 नवंबर 2021 को आपने एडवांस चेक चुकाया 25,000 और 12 फरवरी को चुकाया 45,000। टीडीएस काट दिया गया टेनेंट के द्वारा 4 लाख रुपया 40 लाख पर, और बैंक ने काट दिया 2,40,000 का 10% 24,000। जीएसटी में आपने सप्लाई लिखी 3,98,70,000, लेकिन हम लेंगे टोटल जो हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट दे रखी है। 2 बैंक अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड पंजाब स्टेट बैंक, दोनों ही करंट है और रिफंड चाहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा वाले में। ये हमारी एक्सेल में टैक्स कैलकुलेशंस। रेंट रिसीव 40 लाख, लोकल टैक्सेस पेड 60,000, स्टैंडर्ड एक्शंस अपने आप निकल आई 30%, इंटरेस्ट लोन 5 लाख। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया 22,58,000। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट अकाउंट 21,87,800। फेस्टिवल का एक्सपेंस अलाउड है। कंसेंट लायबिलिटी, टीडीएस में कमीशन, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कैश वाले एड बैक हो रहे हैं, बोनस नॉट पेड ऐड हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 80,000 ऐड हो रहा है। ऐड होने वाले अमाउंट हो गए 6,74,000। प्रोविडेंट फंड जो आपने पिछले सालों का चुकाया, अब इसको आपको फायदा होगा -4,10,000। डेप्यूटेशन पुराने वाला ऐड कर दिया और नए वाले का अमाउंट है 23,28,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% से ज्यादा नहीं है, 85%, तो एड बैक होने का मतलब ही नहीं है। एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 10,73,800। बुक प्रॉफिट निकालने के लिए जो रेमोनेशन दिया गया उसको हमने ऐड कर लिया 8,40,000। अमाउंट हो गया 19,13,800। रेमोनेशन एज पर सेक्शन 40B, फर्स्ट 3 लाख का 90% 2,70,000 और रिमेनिंग का 60%। अमाउंट अलाउड है 12,38,080, लेकिन हमने पेमेंट कितना किया? पेमेंट किया हमने 8,40,000। तो बुक प्रॉफिट माइनस रेमोनेशन अमाउंट आ गया 10,73,008। सेल ऑफ बिल्डिंग स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी 62 लाख है, तो मैं 60 लाख हम कर लेंगे यहाँ पर। एक्सपेंसेस 1,80,000, इंडेक्स कर दिया एक्विजिशन कॉस्ट को 80 लाख को, अमाउंट आ गया 57,06,000। इंप्रूवमेंट वाले को हमने किया 8 लाख को मल्टीप्लाई 317 से और डिवाइड किया 117 से, अमाउंट आ गया 21,67,521। लॉस आ गया, जो हमने बॉन्ड खरीदे उसका कहीं कोई फायदा नहीं हो रहा और ये लॉस कैरी फॉरवर्ड हो गया फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर 23-24। सेविंग बैंक इंटरेस्ट पार्टनर्स का कोई मतलब नहीं, एफडीआर का इंटरेस्ट ग्रॉस अप कर दिया और गिफ्ट मोर देन 50,000, शो 50, अदर सोर्सेज में आया 490। ग्रॉस टोटल इनकम 38,21,800। एटीजी कलेक्शन प्राइम मिनिस्टर नेशनल फंड 2,15,000। एटीजीसी 1 लाख, अमाउंट आ गया 35,06,800। 30% प्लॉट सीधा कैलकुलेशन होगा 10,52,040। सरचार्ज लगेगा नहीं
हेल्थ एजुकेशन सेस के साथ अमाउंट हो गया 10,94,122। हमने इंटरेस्ट को इग्नोर करना है, लेट फीस को लगाना है 5,000, 10,99,122। टीडीएस टेनेंट ने बैंक में काट लिया हमारा 4,24,000 और एडवांस टैक्स 70,000। इस तरीके से अभी में 6,05,120 और पे करना है। हमने ITR 5 जो डाउनलोड कर रखा है उसको रिनेम कर दिया केस 502। यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। ओके, पार्ट ए जनरल। हमने नाम लिख दिया फर्म का, रतन एसोसिएट्स। पैन नंबर लिख दिया, फर्म ड्रॉप डाउन से उठाया, पार्टनरशिप फर्म ड्रॉप डाउन से उठाया, एड्रेस लिखा उत्तराखंड, ड्रॉप डाउन से उठाया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, मोबाइल नंबर और ईमेल लिख दिया, ऑन और बिफोर ड्यू डेट किया, और जहां रिक्वायरमेंट है बाय डिफॉल्ट या तो नो दे रखा है या आपको नो करना होगा। Until unless information is given to you. Unlisted equity shares, no. Liable to maintain accounts, yes. Under section 44 AD, no. Turnover 1 करोड़ 10 करोड़ के बीच में है, yes. और हमारी कैश का सेगमेंट 5% से ऊपर है, इसको कर दिया नो। Liable for audit, date of furnishing audit report 30 सितंबर, नेम ऑफ ऑडिटर लिख दिया, उसका मेंबरशिप नंबर, फर्म का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर और पैन नंबर ऑफ द फर्म। 30 September 22, date of audit report. Are you liable for audit under section 92E? इसको कर दिया नो। साथ के साथ आप डेटा सेव करते रहिए और वैलिडेट करते चलिए। शीट ओके हो गई। नेक्स्ट, यहां आपको नो करना होगा। दोनों पार्टनर का नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, सिटी ऋषिकेश, स्टेट ड्रॉप डाउन से उठाया उत्तराखंड, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया और दोनों का शेयर 50-50% है। पैन नंबर लिख दिया, आधार नंबर लिख दिया, इंडिविजुअल वर्किंग पार्टनर लिख दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है और रेम्युनरेशन है 4,20,000 ईच पर एन। वैलिडेट बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल दोनों की 4 करोड़ 80 लाख, लोन फ्रॉम बैंक 40,80,000। फिक्स एसेट्स में हमने ग्रॉस ब्लॉक बनाने के लिए डेप्रिसिएशन जोड़ दिया 9,50,000 और अमाउंट वही आ गया 96 लाख नेट अमाउंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 6 करोड़ 88 लाख, लिस्टेड सिक्योरिटीज के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स 76,80,000, स्टॉक फिनिश गुड्स का 20 लाख, सारी डेटर्स लिख दिए हमने आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 1 ईयर के अलावा अदर्स में। बैंक बैलेंस लिख दिया, कैश इन हैंड लिख दिया, सेंडिंग क्रेडिटर्स और बिल्स पेमेंट का अमाउंट ऐड कर दिया 24,80,000। एप्लीकेशन फंड्स एंड सोर्स ऑफ फंड्स का टोटल बराबर आ गया 5 करोड़ 20,80,000। वैलिडेट। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कुछ नहीं है। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड्स 3 करोड़ 58,50,000, सर्विसेज 11,52,000। टोटल अपने आप होते हैं IGST 28,68,000, फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक 20 लाख, ओपनिंग स्टॉक 8 लाख, परचेजेस 1,61,32,500, कैरीज एंड वर्ल्ड 3,58,500, पावर फ्यूल 286,800। अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको मिसलेनियस लिखना होगा 1,43,400, IGST 8,96,250, ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट 6 करोड़ 32,52,550। वैलिडेट। एंड नेक्स्ट, ये अपने आप अमाउंट आ गया ट्रेडिंग अकाउंट से और कोई क्रेडिट में कोई आइटम नहीं है। डेबिट में रेंट, रिपेयर टू बिल्डिंग, रिपेयर टू मशीनरी, सैलरी वेजेस, बोनस, इसको नो करना होगा। इंश्योरेंस, सेल्स प्रमोशन, कमीशन इन इंडिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, IGST, ऑडिट फीस 3,50,000, सैलरी रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स ऑफ द फर्म 46 नंबर पर दोनों पार्टनर को 4,20,000 ईच दिया गया, अमाउंट आ गया 8,40,000 और ये में लिखना मैनुअली होगा। जो हमने जनरल की शीट बनाई थी वहां से इसका कोई लिंक नहीं है। मिसलेनियस इंटरेस्ट शिप पार्टनर्स 4 लाख, 4 करोड़ 80 लाख का 5%, ये हमने खुद कैलकुलेट किया, यही अमाउंट आ रहा है और ये अमाउंट प्रॉफिट डिस्काउंट पर दिया हुआ है, इसका भी कोई लिंक नहीं है जनरल 2 वाली शीट से। डेप्रिसिएशन 9,50,000 और ये नेट प्रॉफिट टैली कर गया 21,87,800। अदर इन्फॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल, कंटीजेंट लायबिलिटी 80,000 सम के अंदर आ रहे हैं, टोटल हो गया इसका 160। कमीशन पर TDS नहीं काटा गया 6,30,000 का 30%, 1,89,000।
ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कैश में पे किए गए 75,000। 9 के बी में 10 के बी में आ रहा है अमाउंट डिसअलाउड अंडर सेक्शन 43B इन एनी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, लेकिन इस बार आपने पे कर दिया तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा 4,10,000 का। इससे आपका प्रॉफिट कम होगा, टैक्स लायबिलिटी कम होगी, फायदे का सौदा है। बोनस नॉट पेड 2,50,000 11C के अंदर वैलिडेट किया। नेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ क्वांटिटेटिव डिटेल्स मैंडेटरी इफ लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। हमारा केस यही है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जिसमें हम डील करते हैं, हमने इसको नंबर चूज कर लिया यूनिट और हमने 100 रुपीज मान लिया, 8 लाख को डिवाइड किया ओपनिंग स्टॉक को 100 से 8,000। परचेजेस को भी हमने 100 से डिवाइड कर दिया और आया 161,325। क्लोजिंग स्टॉक 20 लाख है, उसको 100 से डिवाइड किया 20,000 आ गया और इसको कर दिया बैलेंस की फिगर। वैलिडेट हॉस्पिटलिटी एड्रेस लिख दिया, टाउन ऋषिकेश उत्तराखंड, ड्रॉप डाउन इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया। और द प्रॉपर्टी सेल्फ, प्रॉपर्टी कौन नो, यहां गिरे होना चाहिए नहीं है। वी लिमिटेड को हमने किराएदार रखा हुआ है, उसका पैन नंबर लिख दिया। ऑल एबिया 10 क्योंकि इसने टैक्स काटा है और यहां कर दिया इसको लेट आउट। पहले आपको लेट आउट करना होगा। रेंट रिसीट 40 लाख, टैक्सेस पेड 60,000, 30% अपने आप निकल आया। इस ट्रांजैक्शंस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 5 लाख, अमाउंट आ गया 22,58,000। बीपी का शेड्यूल, ये प्रॉफिट आ गया प्रॉफिट एंड अकाउंट से 9,50,000 आया प्रॉफिट एंड अकाउंट के जो हमने डेप्रिसिएशन लिखा था, और ये है न्यू डेप्रिसिएशन जो डीईपी के शेड्यूल से आया है। प्लांट मशीनरी ओपनिंग बैलेंस एडिशन फॉर 180 और मोर डेज, डिस्पोज हमने किया लेस देन 180 डेज एडिशन वाला और डिस्पोज वाला। डेप्रिसिएशन अपने आप निकल आता है, इसमें कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं है। इसी तरीके से कंप्यूटर का किया ओपनिंग बैलेंस एडिशन फॉर 180 और मोर डेज, डिस्पोज हमने किया 180 और मोर डेज, एडिशन लेस देन 180 डेज और डिस्पोज लेस देन 180 डेज वाली कैटेगरी में कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं। इसमें आईटीआर 3 की तरह कोई डिस्पोज के टाइम कोई किसी तरह की हमें ट्रबल नहीं आ रही। वैलिडेट और यही अमाउंट डीईपी के शेड्यूल में चला जाता है। ये आ गया प्लांट मशीनरी 15% वाली कैटेगरी और ये 40% वाली, अमाउंट 23,28,000 और यही अमाउंट आया है बीपी के शेड्यूल में ऑटोमेटिकली। वाई के शेड्यूल से 7 नंबर से 8 से 9 से और 11 से और 10 वाला यहां पर आ गया 31 सीरियल नंबर पर। जो इनकम आई इस सेट के अंदर वो आई 10,73,800। कैपिटल गेन हमने बिल्डिंग बेची है 1 अप्रैल 2001 को खरीदी थी, बेची 8 अक्टूबर 2021 को, 60 लाख की बेची। स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी 62 लाख के हिसाब से 110% से ज्यादा नहीं है तो वही 60 लाख आएगा। हमने खरीदी थी 80 लाख, इंडेक्स वैल्यू अपने आप निकल आई 57,06,000। एक्सपेंडिचर हमने किया 1,80,000। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 8,02,506 के अंदर, उसका भी इंडेक्सेशन हो गया और हमें इसमें गेन नहीं आ रहा, इसमें लॉस आ रहा है। लॉन्ग टर्म लॉस 20,53,500 और इसमें परचेजर का नेम लिखा होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए। हमने अपना नाम लिख दिया, पैन नंबर दे दिया, 100% शेयर दे दिया और अमाउंट 60 लाख और एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी लिख दिया न्यू दिल्ली 110063, कंट्री इंडिया। जो हमने आरएसी और एचएआई के बॉन्ड खरीदे उनका हमें ऐसा कोई फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि मैं अमाउंट दे रखा है तो हम इनकम टैक्स में दे देना चाहिए। डेट ऑफ ट्रांसफर ओरिजिनल एसेट्स 8 अक्टूबर, 10 लाख का बॉन्ड खरीदा गया 24 नवंबर 2021 को, 40 लाख का 24 दिसंबर 2021 को। हम डिडक्शंस क्लेम नहीं कर रहे क्योंकि हमारा ऑलरेडी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है और मैक्सिमम 50 लाख ही होता है। हम कैपिटल गेन अकाउंट में पैसा नहीं डाल सकते और शीट में भी यहां पर कोई फिगर नहीं आएगी क्योंकि टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ही नहीं। पार्टनर्स का सेविंग बैक इंटरेस्ट आने का कोई मतलब नहीं। फर्म के फिक्स डिपॉजिट को हमने ग्रॉस अप कर लिया 2,40,000 और गोल्ड मिला 2.5 लाख रुपए के कम अमाउंट पर, वो गया गिफ्ट। इन केस एनी अदर प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इन एक्सेस ऑफ सच कंसिडरेशन 2,50,000,
अमाउंट आ गया अदर सोर्स में 4,90,000। ATG प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली। स्टेट को ड्रॉप डाउन से उठाया, पिन कोड लिखा, पैन नंबर लिखा 88TP4637Q, अमाउंट 2,15,000। डोनेशन कैश 0, वैलिड एज। चैप्टर 6 एक्ट इलेक्शंस 2,15,000 ये अपने आप आ गया। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी 1 लाख रुपए दिया, टोटल अमाउंट 3,15,000, वैलिड एज। GST यहां पर अमाउंट आना चाहिए जो हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दे रखा है, उससे डेबिट हमें नहीं करना। हमारा अमाउंट आ गया 3,70,02,000, वैलिड एज। IFSC कोड लिखा, बैंक का नाम अपने आप आ गया और यहां पर कर दिया इसको नो। IT की शीट इसको किया ओके। 30 नवंबर 2021 को अमाउंट जमा कराया 25,000। 12 फरवरी 2022 को डिपॉजिट करवाया 45,000। दोनों अमाउंट एडवांस टैक्स के हैं, वैलिड एज। TDS इसको ओके करना है, टेम्बर लिख दिया। हमारा टैक्स 2 लोगों ने काटा है, एक काटा 40 लाख की रेंटल इनकम पर 10% 4 लाख और 2,40,000 का बैंक का जो FDR पर इंटरेस्ट मिला उसका 10%। डिडक्टेड इन ओन हैंड्स 4,24,000। क्लेम इन ओन हैंड्स में भी सेम लिखना है। यहां कर दिया ग्रॉस अमाउंट 40 लाख इनकम हाउस प्रॉपर्टी और यहां कर दिया 2,40,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वैलिड एज। वेरिफिकेशंस में सिद्धार्थ रतन साइन कर रहे हैं, मैनेजिंग पार्टनर हैं और इनके पापा जी का नाम अतुल रतन, मैनेजिंग पार्टनर, और लिख दिया इनका पैन नंबर। सिस्टम की डेट 3 मार्च 2023। हम TI शीट पर पहुंच गए और किया कैलकुलेट टैक्स। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 22,58,000, बिजनेस प्रोफेशन 10,73,800, 4,90,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और ये लॉसेस ऑफ करंट ईयर टू बी कैरिड फॉरवर्ड जो अपनी बिल्डिंग बेची थी वो वाला। चैप्टर 6 एक्ट इलेक्शंस 3,15,000। टैक्स आ गया सीधा 30%, कोई इग्निशन लिमिट नहीं, कोई स्लैब रेट्स नहीं, सिंपल 30%। 10,52,040 सरचार्ज लगेगा नहीं क्योंकि इनकम होनी चाहिए उसके लिए 1 करोड़। हेल्थ एजुकेशन सेस लग गया 4%। 10,94,122 234 ABC को करना है हमने 0। अमाउंट आ गया टोटल टैक्स लायबिलिटी excluding interest 234 ABC but including 234F की लेट फीस। आज डेट है 3 मार्च 2023 और ये लेट फीस लग गई 31 अक्टूबर के बाद ही। 70,000 का हमारा एडवांस टैक्स, 424,000 का TDS। अभी में 6,05,120 और पे करने हैं। किया जनरेट JSON, ओके, सेव JSON, ओके। ये JSON आ गई item5_ पैन नंबर। हमने इसको ओपन किया, ये बहुत बड़ी फाइल ना समझने लायक। एडिट, फाइंड, हमारा प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में 2,15,000 है, फाइंड नेक्स्ट और अमाउंट आ गया। और है एक बार और है, फिर एक बार और, जितनी बार अपीयर होगा दिखाई देगा।